हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एडजेक्टिव्स। ये टॉपिक किसी ने कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछा था और हम लोग आज इसी टॉपिक को डिस्कस आउट करेंगे और एडजेक्टिव्स को मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म कर देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ लेक्चर के अंदर। अगर आपको भी कोई सी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी लेक्चर चाहिए तो जरूर आप हमें बताइए। हम एडजेक्टिव के ऊपर मतलब उस टॉपिक के ऊपर भी फौरन वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक डिसाइड किया जाएगा। चलते हैं हमने टॉपिक की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव से रिलेटेड। सबसे पहले एडजेक्टिव्स होते क्या हैं भाई? एडजेक्टिव्स वो चीज होती है जो किसी भी चीज की, इंसान की खूबी को बयान करे, उसके बारे में तारीफ करे। अक्सर औकात ये लड़कियों की जाती है, मगर किसी भी चीज की अगर तारीफ की जाए तो वो एडजेक्टिव्स के अंदर आएगा। अगर तो मैं कहूँ पेन तो ये सिंपल सा नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ स्मॉल पेन, बिग पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, डॉलर पेन या कोई भी एडजेक्टिव्स लगा दूं तो ये एडजेक्टिव आएगा। मैं उसकी खूबी बता रहा हूं, मैं उसके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप तक मुंतकिल करूं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बॉय हूं, लेकिन अगर मैं साथ में लिख दूं हैंडसम बॉय, चार्मिंग बॉय, लवली बॉय, केयरिंग बॉय, तो ये सारे एडजेक्टिव्स होंगे। और अगर मैं स्टूडेंट के साथ इस्तेमाल करूं तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट और डफर स्टूडेंट भी एडजेक्टिव के अंदर आएगा। एडजेक्टिव्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव तो मैंने आपको सारे बता दिए, नेगेटिव्स की आप ज्यादा जान पहचान रखते हो। इसके बाद इन एडजेक्टिव्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। ये एडजेक्टिव्स की पोजीशन के बेस के ऊपर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव्स पहले आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं, इस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव्स किन किन चीजों से कंपेयर करें। अगर तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है गुड स्टूडेंट, सही है, एडजेक्टिव है, सिंपल डिग्री। अगर तो वो बोलता है कि मुइज इज बेटर देन अली, तो भाई मैंने कंपेयर किया तो कंपैरेटिव डिग्री। और अगर मैं को मुइज इज द बेस्ट, हर चीज से बेस्ट है, या और गॉड इज द बेस्ट, खुदा सबसे ऊपर है, तो दिस इज सुपरलेटिव। इससे ऊपर कोई चीज नहीं है, तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। दिस ट्री इज लार्जर देन दैट, तो ये कंपैरेटिव है। द ट्री इज द लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं अब अपने लेक्चर को। थोड़ा मैंने ओवरव्यू दे दिया। मैं आज सुपरलेटिव, कंपैरेटिव या ये जो बेसिक डिग्री है इसको इतना ज्यादा डिस्कस आउट नहीं करूंगा। मैं बाकी चीजों के ऊपर जरूर फोकस करूंगा, क्योंकि सुपरलेटिव और ये कंपैरेटिव डिग्री जरूर हम लोगों ने कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर पढ़ी होती हैं। ओके, ये लाइट ही तो भाई हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ी होती है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को शुरू करते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होगा जब एडजेक्टिव पहले आए, नाउन बाद में आए। और ये बात मैंने आपको बार बार, ये इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बार बार दे दी। गुड बॉय, बैड बॉय एंड सो ऑन, शॉर्ट बॉय, लार्ज ट्री एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसा होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। He is a boy, लिंकिंग वर्ब के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखो। वर्ब के ऊपर लेक्चर सीरीज बनी हुई है, वर्ब के लेक्चर जरूर देखो। उसके अंदर आपको वर्ब एकदम क्लियर हो जाएगा। लिंकिंग क्या होता है, हेल्पिंग क्या होता है, मेन क्या होता है, और सब कुछ ही आपको पता चल जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब इज MR जब मेन वर्ब के तौर के ऊपर इस्तेमाल होता है तो उसे लिंकिंग वर्ब का नाम दिया जाता है। तो लिंकिंग वर्ब, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। मैंने किसकी तारीफ की, मैंने किसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, ही के बारे में कि वो एक लड़का है। ही, अच्छा और क्या हो सकता है? दे आर अ ग्रुप ऑफ टू, मैंने ग्रुप ऑफ टू, दे को एक्सप्लेन किया। दे कितने का ग्रुप है? दो बंदों का ग्रुप है। तो दिस इज बेसिकली प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल सिलेबस थोड़े ज्यादा चेंज हो रहे हैं, थोड़ी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक चेंज हो रही है। तो मैंने सोचा हर टाइप ऑफ एडजेक्टिव आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया जाए। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी पोस्ट पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपके पास अब की बार नाउन पहले आएगा और एडजेक्टिव बाद में आएगा। पोस्ट पॉजिटिव बहुत अनकॉमन है, बट फिर भी ये वाली चीज आ जाती है। समवन नाउन एल्स, समवन एल्स, समवन स्ट्रेंज, या और भी काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नो वन या नेवरदीलेस या कोर्ट मार्शल, इस तरह की जो एग्जांपल्स है ये आपके पास बेसिकली पोस्ट पॉजिटिव के अंदर आती हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो एडजेक्टिव से रिलेटेड आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक चीजों के ऊपर जो एडजेक्टिव के अंदर जरूर आ सकती है। लेट्स गो। भाई हम लोगों ने एक बात आपको बताई थी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और बेसिक डिग्री के रिलेटेड। उससे रिलेटेड एक आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, लेकिन चलो अभी नहीं है।
दो टाइप के एडजेक्टिव्स और भी होते हैं जिनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होते हैं ग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो जिनको आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर लेकर आ जाओ, और नॉन ग्रेडेबल जिनको आप ग्रेड नहीं कर सकते। लेट्स मूव ऑन, देखते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की कौन सी एग्जांपल होती है। जैसे साइज हो गया, अब आप साइज को अगर कहोगे तो कोई चीज बड़ी होगी, कोई चीज छोटी होगी, कोई चीज उससे बड़ी होगी, तो दीज आर ग्रेडेबल। एक चीज बड़ी भी हो सकती है, एक चीज छोटी भी हो सकती है। इसी तरह शेप आ सकती है, क्वालिटी आ सकती है, ओपिनियन आ सकता है। नॉन ग्रेडेबल जिनको आप ग्रेड नहीं कर सकते, जैसे कलर, नेशनैलिटी, पाकिस्तानी होगी तो पाकिस्तानी रहेगी, मटेरियल, प्लास्टिक है, स्टील है, ये तमाम की तमाम नॉन ग्रेडेबल है। एक दफा प्लास्टिक का मटेरियल हो जाए तो वो ग्रेड नहीं कर सकते, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के अंदर आप नहीं लेकर जा सकते। शेप या तो सर्कल होगी या तो ट्राइंगल होगी। क्लास या तो वो एशियन होगा, या तो वो अफ्रीकन होगा, या वो बंगाली होगा। एक ही क्लास आएगी आपके पास मल्टीपल क्लासेस नहीं आ सकती। पीछे अगर हम लोग जाए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के अंदर, तो इसके काफी सारी चीज कुछ गलत लिखी है, जैसे ओपिनियन नॉन ग्रेडेबल है, बल्कि इससे वो सारी एग्जांपल्स नॉन ग्रेडेबल वाली लिखती है। ग्रेडेबल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपके पास साइज आ सकता है छोटा बड़ा, एज आ सकती है आपके पास ग्रेडेबल, और आपके पास क्या आ सकता है, हाँ यही चीजें आ सकती है। सुपीरियोरिटी आ सकती है आपके पास, या जो रैंकिंग लेवल्स होते हैं वो आ सकते हैं आपके पास। तो ये सारी की सारी कंपैरेटिव डिग्रीज के अंदर आ सकते हैं। हमारे पास एक एमसीक्यू आता है, ही इज बेटर देन ऑल बॉयज इन द क्लास इन स्टडीज एज वेल एज इन स्पोर्ट्स एंड बैग्स बिग प्राइसेस इन वेरियस फील्ड्स। अब आप लोगों को एक बात नोट करनी है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज गलत होगी। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और बेसिक डिग्री से सवाल आया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही इज बेटर देन ऑल बॉयज। जब भी ऑल बॉयज से कंपेयर किया जाएगा, यानी सारे के सारे लड़कों से कंपेयर किया जाएगा, तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा बेस्ट के साथ आएगी। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो हम लोग कहेंगे ही इज बेस्ट देन ऑल बॉयज इन द क्लास इन स्टडीज एज वेल इन स्पोर्ट्स एंड हैज नॉट बैग्स बिग प्राइजेस इन वेरियस फील्ड्स। नेक्स्ट कम्स एडजेक्टिव्स एंडिंग विद IOR। ये कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आता है IOR। ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज, हाँ ये सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री आते हैं। तो हमेशा IOR यानी कंपैरेटिव डिग्री में जब भी IOR के अंदर से एंड हो तो हमने टू का वर्ड इस्तेमाल करना है। एंड, फ्रॉम, देन कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ और सिर्फ टू इस्तेमाल करना है। ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज इंफीरियर टू मी, ही, बस इसी तरह से आपको करना है। सही है। बेटर के साथ आप देन इस्तेमाल कर सकते हो ऑफ कोर्स। बेटर IOR के अंदर एंड नहीं हो रहा। फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आता है। भाई ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है, किस ऑर्डर के अंदर आपने एडजेक्टिव्स को रखना है। OSSQCOMT। तो O फॉर ओपिनियन, देन रीजन, साइज, शेप, क्वालिटी, C से आपके पास कलर आएगा, और दैट्स ऑल। M से मटेरियल आ जाएगा, और T से टाइप क्लास आ जाएगा आपके पास। क्लियर। सो दिस वॉज द ऑर्डर कि आपने पहले क्या चीज रखनी है और एंड में क्या चीज रखनी है। अगर तुम्हें आपसे एक सेंटेंस के मल्टीपल एडजेक्टिव्स आएंगे तो आपने यही ऑर्डर को फॉलो करना होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज के अंदर, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं उसके अंदर आपको काम आएगा कि 3 से 4 चीजें जब आ जाए तो आपने OSSQCOMT आपको याद होना चाहिए। तो ओपिनियन है, उसके बाद साइज है, और उसके बाद शेप है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट कम्स कुछ ऐसे वर्ब्स, जैसे कभी कभार आ जाता है ऑप्शन के अंदर लेस यूज करोगे या फ्यूअर यूज करोगे, या लेस यूज करोगे या फ्यू यूज करोगे। तो लेस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ही इज लेस स्ट्रॉन्ग देन मी, द मनी इज फ्यूअर देन हिम, या तो मनी को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन आप उसको नहीं काउंट। लेस बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। The lesser the hard work, the lesser the success। अब आप दोनों को अनकाउंटेबल नाउन आप काउंट नहीं कर सकते। The fewer the money, the fewer the resources। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। Few बेसिकली काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फार्दर और फर्दर, फार्दर डिस्टेंसेस के साथ, फार अवे, और फर्दर आपके पास बेसिकली मजीद आगे बढ़ाने को, जैसे आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी फर्दर, मैं मजीद डिस्कस नहीं करना चाहता या कहा चाहती। तो फार्दर इज फॉर डिस्टेंस, फर्दर इज फॉर मजीद आगे बढ़ाने वाली चीज है जो साइकी में आती है। हाइट, ऑल, हाई बेसिकली हाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर हो, ये हाई के अंदर आएगा। टॉल हाइट को मेजर करने किया जाता है, हाई ग्राउंड लेवल से मेजर करोगे कितना ऊपर हो। दिस इज 2 मीटर्स हाई, या दिस इज लेट्स से K2 की जब आप हाइट मेजर करोगे तो वो हाई होगा, लेकिन टॉलनेस आप किसी साइज की कितनी हाइट है उसे मेजर करते हो। नेक्स्ट कम्स फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू।
फ्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। फ्यू हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव मीनिंग के अंदर, वी हैव फ्यू मनी लेफ्ट। अब फ्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव सेंस के अंदर, अ फ्यू पेबल्स आर इन माई पर्स। द फ्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब सारों की बात कर रहे हो, द फ्यू पेबल्स चिते या बंडे जो भी आपको, द फ्यू पेबल्स आर ऑन द टेबल। तो दिस इज ऑल द पेबल्स, या जो जितने भी पेबल्स बचे हैं वो सारे के सारे टेबल के ऊपर है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक ऑल के सेंस के अंदर। सेम गोज लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो अ लिटिल जो है आपके पास इस्तेमाल होता है नेगेटिव मीनिंग के अंदर, जैसे आप देख सकते हो शी हैज लिटिल पावर लेफ्ट, शी हैज लिटिल कॉन्फिडेंस लेफ्ट। अ लिटिल पॉजिटिव सेंस के अंदर, हाँ गेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। A little fuel was left for unknown cause, या a little fuel was left for unforeseen cases। थोड़ा सा हम लोगों ने फ्यूल जो है वो बचा कर रखा था ताकि अगर कभी लाइट चली जाए या अनफोर्सीन केस आ जाए तो हम लोग उसे बचा करके। द लिटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब सारे के सारे फ्यूल की बात करें, सारी सारी चीजों की बात करें। द लिटल फ्यूल इज प्लेस्ड इन द कैन। वो जो थोड़ा सा फ्यूल हम लोग ने रखा हुआ है वो किसी कैन के अंदर, किसी गैलन के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। ओके, सो देयर कम्स एन एमसीक्यू, देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड। अब थोड़ी सी जो मनी है वो हम लोगों ने सेव करके रखी हुई है और थोड़ी सी मनी अब बच चुकी है, इतनी ज्यादा मनी नहीं बच चुकी। तो हम लोग इसको नेगेटिव सेंस के अंदर लेकर जा रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि ज्यादा सारे पैसे आ गए, तो दिस इज नॉट पॉजिटिव। तो देयर वाज लिटिल मनी सेव्ड इन बिसाइड, इन नहीं होता सेव्ड अप होता है, तो सेकंड तो निकल गया। देयर वाज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, नहीं सेव्ड अप बिसाइड्स होता है, तो एस के साथ आएगा। डेल्टा इज द राइट आंसर। देयर वाज लिटिल, अ लिटिल तो होगा ही नहीं, हालांकि दो ऑप्शन अ लिटिल के थे, अल्फा और चार्ली, लेकिन चलो। तो देयर वाज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। लिटिल क्यों रखा? क्योंकि हम लोग इसको नेगेटिव सेंस के अंदर ले रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने बड़ी शानदार अंदाज से एडजेक्टिव्स को डील आउट कर लिया और एडजेक्टिव्स के जो कारनामे हैं उनको सर अंजाम दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। अगले लेक्चर तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन खुला